खबरदार होशियार, शहरियों के अरबों रुपए मालियत के प्लॉट्स खतरे में। कराची में जालसाजी का नेटवर्क सरगर्म और हालिया वारदात जो हुई है वो PCHS में हुई, जहां पर 29 प्लॉट्स जो हैं वो जालसाजी के ज़रिए निपटा दिए गए हैं। ओरिजिनल फाइल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड से गायब करके और फिर एक गठजोड़, इस गठजोड़ में रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग भी शामिल, इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वहाँ के अफसरान भी इसमें शामिल, और बहुत बड़ी ये वारदात हुई है। ये किस तरह से सारा मामला सामने आया, क्योंकि ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मामला सामने कैसे आया, फिर उसके बाद अब जो अपडेट्स हैं इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार के चीफ रिपोर्टर हैं आज न्यूज़ के। इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल में, इसके अलावा नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और PCHS के UC चेयरमैन भी हैं। तो उनसे ज़्यादा मालूमात मैं नहीं समझता कि किसी और के पास होगी इस पर्टिकुलर अगर PCHS के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है इन केसेस को लेकर। हसन बख्शी चेयरमैन आबाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इक़्तिदार, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, ये मामला हुआ क्या है, बताइएगा। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इस प्रोग्राम से हम ये बात अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कराची में किसी के भी माल, फिर जान, फिर हम कहें कि एसेट्स वो ख़तरे में हो सकते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा, यानी कि नाम ले रहे सीधा सदर पाकिस्तान की, जो ननियाल में ये जो अफंदीज़ जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कुछ जायदादें जो हैं वो अपनी बेची या फ़रोख्त की। तो उनमें से एक अदद जो प्लॉट था वो PCSH ब्लॉक 2 अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर था। वो प्लॉट जो है वो ले लिया, यानी कि जो उनकी हमशीरा हैं अदी फरियाल तालपुर के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने अपनी खाला से वो प्लॉट ले लिया। ज़रा ये कहते हैं कि वो प्लॉट उन्होंने अपनी बेटी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, बड़े लोग हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो प्लॉट लिया और भूल गए, बेटी को फाइल दे दी कि भाई ये तुम्हारा है। आज से कोई 10 महीने या 11 महीने पहले वो किसी काम के सिलसिले में एक मशहूर ब्यूटी पार्लर चेन है, वहाँ गई, तो वापसी पे ड्राइवर को कहा कि यार चलो चक्कर काटते हुए चलते हैं वहाँ से। ड्राइवर को कहानी सुनाई या साथ जो लोग बैठे हुए थे कि यहाँ भी यार हमारा कुछ एसेट्स है। अच्छा, अब अल्लाह को यही मंजूर था, जब एसेट के पास पहुँचे तो वहाँ पे तामीरात हो रही थी। अच्छा, उस पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर तामीरात हो रही थी। एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका था, दूसरे पे काम जारी था। तो ख्याल आया कि हो सकता है यार बेटी ने बनाया हो, लेकिन इन्फॉर्म ही कर देती तो हम बनवा देते। फ़ोन घुमाया तो पता चला कि नहीं, हमने तो देखा तक नहीं आज तक वो प्लॉट कि वो बन रहा है वहाँ पर। अच्छा, फिर आपको पता है कि वो शख्सियत कैसी है, सारे जो चीज़ें हैं, लोग सबको खटखटाया गया कि जनाब आ जाओ, ये क्या हो रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो मैंने फ़लाने साहब से ख़रीदा है। अच्छा, वो कहें यार ये फ़ाइल तो हमारे घर में पड़ी है ये जो भी जिसका नंबर है यहाँ पर तो ये काम हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस टाइम एक्शन हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस में। मंसूर सुमरो साहब थे, वहाँ पहुँची पुलिस सबसे पहले। मंसूर सुमरो का कि जनाब ये रिकॉर्ड आप बताएं। तो रजिस्ट्रार इंकशाफ हुआ कि उनका रजिस्टर्ड नंबर होता है 40 या 39, जिसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो है ही नहीं, वो गायब है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रजिस्टर्ड नंबर 40 या 39 होता है, इसमें खातों की एंट्री होती है, वो रजिस्टर ही वहाँ से गायब है। अब मंसूर साहब जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं तो 1 महीना हुआ यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। इससे पहले यहाँ पर एक पेशकार साहब थे जिनका नाम था मुनव्वर धारेजो, और उनके पास ही चार्ज था ये सब रजिस्ट्रार का। वही ज़मीनें लीज करते थे। अब जब उनको अप्रोच हुआ, धूम मची, इधर उधर पुलिस पहुंची, ये वो ज़ाहिर के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अच्छा, वो तो हाँ, आप समझ सकते हैं। मैं क्या, सदर पाकिस्तान की हमशीरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और आप जानते हैं सब लोग, पता है आपको, सारी हुकूमत हिल गई। उसमें ये हुआ कि जनाब फिर पकड़ो धकड़ो, ये मुनव्वर धारेजो को पकड़ा। अच्छा, मुनव्वर धारेजो साहब इसके अलावा गडाप और क्लिफ्टन में भी रजिस्ट्रार रहे इस PCHS के अलावा यहाँ पे। अच्छा, अब जब उनसे रिकवरी हुई
रजिस्टर नंबर 40 की, तो मालूम हुआ कि वो तो खाते ही सारे उन्होंने तब्दील कर दिए। मिसाल के तौर पर मुनव्वर दारेजो ने उस प्लॉट को अपने भाई का शो किया और भाई का शो करके उसको आगे बेच दिया, और बेचा भी किसी छोटे मोटे बिल्डर को नहीं, उसके बारे में भी कहते हैं जनाब वो कोई बहुत बड़ी फिल्म थी, ठीक, जिसने ख़रीदा, ठीक, और उसने तामीरात भी शुरू कर दी। अब वो जब उसको पकड़ लिया, धकड़ लिया, पुलिस में पहुंचे, इधर उधर ओरिजिनल खाते हैं, तो मालूम चला कि 20 प्लॉट तो PCSH के अंदर है, 20 या 22 सर ठीक करेंगे, 29 है। उसके अलावा 5-6 प्लॉट क्लिफ्टन में है और 3-4 प्लॉट जो है गडाप में, जो उन्होंने इस तरह खाते वाते तब्दील कर दिए हैं। फिर जिम्मेदारी लगाई गई पीपल्स पार्टी के लोगों की कि जो लोग PCSH में रहते हैं उनसे रब्ता करें। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ज़रा रुकते हैं जी। सैफ भाई, ये आप UC चेयरमैन भी हैं PCHS के, तो आपने तो सुबह दोपहर शाम रात इस तरह की कहानियाँ सारी आती होंगी, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में जिनका शुमार है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक आम पाकिस्तानी और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ जमा पूंजी से जायदाद बना के, वो तो फिर कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में और ख़ासतौर से कराची में अब जो है ना करप्शन और अकरबा परवरी दो से गुधा हुआ एक सिस्टम चल पड़ा है। हाँ। अच्छा, अकरबा अपने करीबी अजीज़ों को, करप्ट अजीज़ों को लगाया जाता है मुख्तलिफ अहम ओहदों पर जहाँ पर खूब माल बन सके, और जब वो करप्शन करते हैं तो फिर उनको बचाते कौन है? उनके ऊपर वाले। ये जो का पूरा सिलसिला हुआ है ना, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरीज की सुनाता हूँ। बिल्कुल, कि मैं चूँकि देखें PCHS की UC का तीसरी दफ़ा चेयरमैन बना हूँ, नाजिम था, 2001 से बनता चला आ रहा हूँ, तो ये बहुत सारे वाक़यात मेरे इल्म में है। ये क्या एक काम तो ये लोग ये करते हैं। अच्छा, विद योर परमिशन, मेरे ख्याल से हसन बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जी बख्शी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हम सैफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, इक़्तिदार अनवर भी मौजूद हैं, और सैफ साहब जो है बड़ा दिलचस्प एक वाक़या सुना रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी सैफ साहब। जनाब, इससे पहले तो ये लोग ये करते थे, बड़े तवील अरसे से कर रहे थे। एक ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस है ये सिटी कोर्ट के अंदर, ओल्ड रिकॉर्ड एक वहाँ पर होता है, तो ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस वहाँ पर है सिटी कोर्ट के अंदर। उसमें जो पुराना रिकॉर्ड है, पहले होता ये था कि पहले चूँकि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं था, माइक्रो फिल्मिंग नहीं होती थी, तो होता ये था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता था, सेल डीड है, लीज है, उसके 3-4 उसकी वो बनती थी कॉपियाँ, जिनमें से एक कॉपी वहाँ पर रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर दी जाती थी। अच्छा। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर दिए जाते थे। तो एक तवील अरसे से क्या कारोबार जारी था कि ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर ये पूरा जो एक गैंग, एक नहीं है बल्कि कई गैंग है, आपको ये बता दूं। हाँ। अच्छा, ये करते ये हैं कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ढूंढते रहते हैं। हाँ। वहाँ पर जाकर फिर उन प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मालूम करते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जाली मोहरे लगवाते हैं, और पुराना जो आपका रिकॉर्ड है, जो असल रिकॉर्ड है, उसको रिप्लेस किया और नई चीज़ उस पर चिपकवा दी। अच्छा, पुराने नंबर डाल के नई चीज़ वहाँ पर पेस्ट कर दी। हाँ। और उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट बना उसके बुनियाद पर आगे भेज दिया मकान। अब अगर जब आप अपना क्लेम करेंगे और जो नया आदमी है वो सामने आएगा, तो नए वाले आदमी के डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर तस्दीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जब जाएगा ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस में तो वो कहेंगे साहब जो चिपकी हुई चीज़ है पुरानी, वो तो ये वाला डॉक्यूमेंट है जाली, जिसको वो असली समझ रहे हैं। तो ये धंधा बहुत अरसे से चल रहा था। अच्छा, अभी इस वक्त तो फिर कमाल कर दिया। इस वक्त कमाल इन्होंने किया, अब तो चूँकि सारा माइक्रो फिल्मिंग सिस्टम आ चुका है, इस वक्त सारी चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं, बाकायदा उसके कंप्यूटराइज हो रही हैं। तो मुनव्वर धारी जो साहब ने ये कमाल दिखाया, उन्होंने कहा यार छोटा मोटा हाथ नहीं मारना चाहिए, अब बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे काम छोटे लोग करते हैं, हम जो हैं बड़े आदमी के आदमी हैं, हमें बड़ा काम। उन्होंने क्या किया कि 29 प्रॉपर्टीज़ PCHS की ढूंढी जो बहुत पुरानी, क्योंकि PCHS 1947 की सोसाइटी है, पुरानी जायदादें पड़ी हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, कराची से बाहर रह रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ढूंढा और उन सब के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए। अच्छा, मज़ेदार बात ये, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स तो वो हैं जिसके अंदर एक सीक्वेंस मिलता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उसके मेरे नाम से एक जाली पावर बना ली, उस पावर पे आगे उसको बेच दिया। एक उन्होंने ये किया कि जाली पावर बनाने की भी जहमत नहीं की। अच्छा। बल्कि बिल्कुल जाली डॉक्यूमेंट एक बनाया, तैयार किया, उसको रजिस्टर करवाया और उसको माइक्रो फिल्मिंग में भेज दिया। इसमें भी तमाशा हुआ। तमाशा क्या हुआ कि जब माइक्रो फिल्मिंग में भेजा तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हमने ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा ली। तो जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने सब रजिस्ट्रार के रजिस्टर करवाई, माइक्रो फिल्मिंग में उनमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम तब्दील कर दिए। यानी इतना बड़ा धंधा किया। अच्छा, मज़ेदार बात ये जो ये हमारे भाई फरमा रहे हैं कि ये जरदारी साहब की हमशीरा की प्रॉपर्टी आने के बाद नहीं, ये पता पहले लग गया।
PCHS वालों को पहले पता लगा, PCHS वालों ने इसके बाद अखबार में इश्तिहार छपवाए, सारी चीज़ें की उसकी। लेकिन मुनव्वर धारी जो इतना पावरफुल आदमी है कि वो बड़े इत्मीनान और सुकून से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा रहा। लेकिन भला हो, यानी मैं कहता हूँ, चले कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये हुआ कि जरदारी साहब की बहन की जो प्रॉपर्टी है, जब उस पर हाथ पड़ा तो फिर ये सारा का सारा मामला सामने आया और मुनव्वर धारी जो पकड़े गए और शायद बाहर भी आ गए वो। अच्छा, ये मुनव्वर धारी जो हैं ये पेशकार थे, सीनियर क्लर्क सब रजिस्ट्रार 1 जमशेद टाउन। और फिर जो मुडे सुपरेंडी था उसमें जनाब इन्होंने अपने वकार अली धारी जो इनके भाई हैं उनके नाम भी प्रॉपर्टी जो है वहाँ से निकली है। इसके अलावा शकील अहमद धारी जो ये भी इनके दूसरे भाई हैं जो कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी वहाँ से निकली है। फिर तुफैल अहमद धारी जो ये इनके नेफ्यू हैं, इनके नाम पे भी निकली है। और एक रफ़ीक अहमद साहब जो हैं जो कि इनके को विलेजर थे, इनके देहात में गांव में साथ रहते थे, ये वो भी उन्होंने भी इससे इस्तेफादा किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद। जी, आबाद के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि PCHS में आपको कभी इस तरह आप कभी केम क्रॉस हुए इस तरह की सिचुएशन में कि जनाब कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह का कांड किया गया हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के काम लिमिटेड PCHS तक नहीं है, पूरी कराची में हो रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी का तो मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, वो जमशेद टाउन की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर भी किसी साहब ने और मैंने जस्टिस वहीदुद्दीन से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, मतलब मेरे जिनसे मैंने ली थी, उसके भी कागजात बना के ये लोग ले आए। सो ये पूरा रैकेट है जो काम कर रहा है। और एक्चुअली फेलियर ऑफ जुडिशल निज़ाम भी बहुत बड़ा है। इन लोगों को ना सज़ा मिलती है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई काम होता है। ये ट्राई करते रहते हैं, चंद शरीफ लोग फंस जाते हैं इनके चक्कर में, उनसे पैसे देके उनकी प्रॉपर्टियां उन्हीं को वापस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे निज़ाम का फेलियर है। ये हमारे पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। क्यों दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, या हमारे 1.5 घंटे दूर दुबई में ये नहीं हो रहा है जो हो रहा है? तभी तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और जो कर चुके हैं वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, जिसने भी लफ्ज़ अभी कहा साहब ने कि ये जरदारी साहब की बहन की प्रॉपर्टी निकली, तो ये लोग अनर्थ हुए, ये लोग नजर आए। वरना ये गोरख धंधा तो चल ही रहा था और आज भी नहीं। लेकिन ये गोरख धंधा किसी के तो आशीर्वाद से चल रहा होगा ना, ये ऐसे मतलब इंडिविजुअल्स तो नहीं चला रहे होंगे सर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो करप्ट है ना वो ज़्यादा खुशहाल है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, लॉस से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और मजबूत लोग भी उसके साथ ही खड़े रहते हैं। इसमें क्या दो राय है? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी की मजाल है, आपकी मजाल है, आप कर सकते हैं, ये मेरी मजाल है, या यहाँ आपके पास जो लोग बैठे हैं उसमें से कोई कर सकता है ऐसा काम? कोई नहीं कर सकता। ये जब तक उसको पीछे से सपोर्ट नहीं हो, उसको पता, वो वहां पर महीने के पैसे नहीं देता हो, उसको पता नहीं हो कि अगर पकड़े भी जाऊंगा तो मैं पैसे देके छूट जाऊंगा, तो ये सब चीजें तो होंगी और हो रही हैं, और हम सब खामोश तमाशाई बन के उसको देख रहे हैं, और लोग लुटते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इख्तिदार ये बताइएगा, इससे पहले जब भी कभी बात हुई कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से और ऐसी चीज़ों में, तो हमेशा SBCA, KBCA ये डिपार्टमेंट जो है वो इनके ऊपर पकड़ा भी जाता था और कसूरवार भी ठहराया जाता था। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और एक और बात जो बड़ी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन क्योंकि उसमें हमेशा फिर कहा जाता है कि आप शायद लिसानियत को रंग दे रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे धारी जो जहर, केरियो, सुमरो, खासखेली, चना, रिंद, ये क्या इसमें कोई मुकामी अफसर आपको नज़र आ रहा है? ये सारे इंटीरियर से पोस्टिंग है, इसके ऊपर क्या कहेंगे इख्तिदार? क्योंकि ये बहुत ही मैं इसको उस तरह से नहीं लेना चाह रहा कि इसमें किसी किस्म की कोई लिसानियत आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे इख्तिदार। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में ये फील कर रहा हूँ कि जो कराची की सबसे बड़ी दावेदार जमात बनती है, उनका बंदा नहीं, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा, हुआ कुछ यूँ है बदकिस्मती से कि आप जो बोते ना वही काटते हैं। आपने जो बोया, अच्छा यहाँ ये बात कहने में हर्ज नहीं है कि शहर में, इमरान भाई अगर आपको याद हो
कि वो जो चाइना कटिंग की जो एक टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई, वो बदकिस्मती से सदर मुशर्रफ के दौर में बहुत तेज़ी के साथ उसने ग्रोथ हासिल की। बहुत सारे शहर में, सैफ साहब बैठे मेरे पड़ोस में, अपोजिशन लीडर भी हैं, कोरंगी, औरंगी, स्कीम 33, स्कीम 42, बख्शी साहब से पूछें स्कीम 33 में, स्कीम 42 में कितने लोगों के लीगल प्लॉट जो हैं उनका स्टेटस रात गए तब्दील कर दिया जाता। जब आपको ज़मीन बेची जाती तो बताया जाता कि भाई इक़्तिदार साहब जो है ना वो इनके 1942 से ऑनर हैं, जबकि जिस तरह सैफ भाई ने बताया कि वो स्टिकर तो 3 महीने पहले ही चिपकाया जाता था। अगर आप फाइल लेके कहीं जाएं KDA में, KMC में, सब रजिस्टर ऑफिस में, तो वो तस्दीक करके दी जाती थी फाइल के, यार ये तुम जो चीज़ खरीद रहे हो वो ओरिजिनल है। मतलब नेशनल टावर की मिसाल हमारे सामने इधर ही यहाँ पे वाक़या हुआ था, थोड़ी सी 3, 4, 5, 6 गज 10 गज ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा वाक़या सामने आया, लेकिन जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, उनके जो सेक्रेटरीज लगाए गए, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, वो पहले हम में से थे, उर्दू बोलने वाले थे। उन्होंने जो बेईमानियाँ करना शुरू की, फिर लोगों ने देख लिया, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। ये साबित हुआ कि इसमें रंग, नस्ल, कौमियत का कोई लेना देना नहीं है। मासूम सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला, और जिसको मौका मिला उसने दबा के। इमरान भाई आपको भी ये बताना चाहता हूँ, सैफ भाई मेरे पड़ोस में हैं, हसन साहब लाइन के ऊपर हैं, कराची में सुरजानी टाउन के इलाके में हर किस्म की रंग व नस्ल, बल्कि गैर मुल्की बाशिंदे, कहने दीजिए मुझे, अफगानी बाशिंदे मिल के गठजोड़ के साथ लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं, सरेआम गैर कानूनी प्लॉट बेच रहे हैं, तामीरात हो रही है। इस मामले पर भी सब एक है।